नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज गांधी मैदान में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। सुबह 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था रहेगी लागू। पद्म पुरस्कार में बिहार की 3 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री। भरत सिंह भारती, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी होंगे सम्मानित। विश्व बंधु को मरणोपरांत दिया जाएगा सम्मान। बिहार में भूमि से जुड़े मामलों का निपटारा अब होगा जल्द। हर अंचल के लिए बनाए जाएंगे अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर। शिकायतें मौके पर ही की जाएगी दर्ज। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से स्कूल आवश्यकताएं अपलोड करना होगा अनिवार्य। समय पर न होने पर कार्रवाई होगी संभव। अंतिम तिथि 31 जनवरी। छोटी नर्सरी स्थापित करने वाले किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। योजना में गम्हार, सेमल और मालाबार नीम होंगे शामिल। लाभार्थियों को जमा करनी होगी जियो टैग सेल्फी। बिहार में 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर 30 जनवरी तक करें आवेदन। उम्मीदवारों को डिप्लोमा करना होगा अनिवार्य। वेतन 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए होगी प्रति माह। गुवाहाटी में भारत का तूफानी प्रदर्शन। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त। अभिषेक सूर्य कुमार के तूफान से भारत ने जीती सीरीज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। आज गांधी मैदान में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। पटना के गांधी मैदान में आज यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था की गई है। झंडोत्तोलन सुबह 9 बजे राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अति विशिष्ट अतिथियों के लिए रंगीन ई कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार वाहन गेट नंबर 10 से प्रवेश करेंगे। प्रेस मीडिया के लिए पीला कार्ड और गेट नंबर 9 निर्धारित है। महिला और विद्यार्थी जनसाधारण के लिए गेट नंबर 12, 13 और 2, 3, 4 से प्रवेश होगा। दोपहिया वाहनों की पार्किंग गांधी मैदान के बाहर आम नागरिकों के लिए गेट 6 और 7 है। वहीं पश्चिमी गेट नंबर 1 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित रखा गया है। बिहार में 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर 30 जनवरी तक करे आवेदन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू कर दिए। यह भर्ती सिविल के 2653 पद, मैकेनिकल के 70 पद और इलेक्ट्रिकल के 86 पद पर इंजीनियरिंग में है। वहीं न्यूनतम योग्यता 3 साल का डिप्लोमा संबंधित शाखा में है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। बिहार के OBC, EBC और महिलाओं को 3 साल, SC, ST को 5 साल की छूट मिलेगी। वेतन 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए प्रति माह, साथ ही अन्य अलाउंस भी मिलेगा। चयन रिटन एग्जाम, वर्क एक्सपीरियंस और मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव होगी। वहीं 100 प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। आवेदन btsc.bihar.gov.in पर जाकर के 30 जनवरी 2026 तक करना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 77वें गणतंत्र दिवस पर बिहार और देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय गणतंत्र, लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को याद करने और अखंड निष्ठा का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने एकता, भाईचारा, शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। राज्यपाल ने भी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों ने बिहार में विकास और भाईचारे की कामना की। बिहार सरकार की कृषि वानिकी योजना में 50% तक मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी स्थापित करने पर 50% तक अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण बढ़ाना और पौधा उत्पादन में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नई नर्सरी की आधे हेक्टेयर लागत 10 लाख रुपए है, जिस पर 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। पुरानी नर्सरी के लिए 2.5 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। योजना में गम्हार, सेमल, मालाबार नीम जैसे पौधे शामिल है। लाभार्थियों को जियो टैग सेल्फी जमा करनी होगी और पहले आओ पहले पाओ नीति लागू होगी। बिहार के 3 हस्तियों को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। साल 2026 के पद्म पुरस्कारों में बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनमें भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी शामिल है। भरत सिंह भारती ने 1962 से
आकाशवाणी पटना के माध्यम से भोजपुरी लोकगीत को विश्व स्तर पर पहुंचाया और मॉरिशस सहित कई देशों में प्रदर्शन किया। विश्व बंधु को मरणोपरांत सम्मान मिलेगा, जिन्होंने बिहार के विलुप्त होती लोक गाथाओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए सुरंगन संस्था की स्थापना की। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं। हर अंचल के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर। बिहार में भूमि से जुड़े मामलों का निपटारा अब तेजी से होगा। 28 जनवरी को बोधगया कन्वेंशन सेंटर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। हर अंचल के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे, जिसमें दूसरे अंचल के कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि आवेदन देने से किसी को बाधा न आए। दाखिल खारिज, परिमार्जन, मापी, भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसी शिकायतें मौके पर ही दर्ज की जाएगी। सभी आवेदन जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड होंगे और एसएमएस के जरिए आवेदनकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। बिहार के 11 पंचायत जनप्रतिनिधि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड में होंगे शामिल। बिहार के 11 ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में राष्ट्रीय परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चयन राज्य में स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया। टीम में पंचायत जनप्रतिनिधि, उनके पति पत्नी और विभाग के नोडल अधिकारी सहित कुल 25 लोग शामिल होंगे, जिसमें 5 महिला प्रतिनिधि भी है। यह महिला सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों के विकास में नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। टीम को प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण और पंचम चैटबोर्ड शुभारंभ कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। बिहार के 1 लाख विद्यार्थियों का विद्यांजलि पोर्टल रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। बिहार में लगभग 1 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। सभी विद्यालयों को अपनी आवश्यकताओं को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित इस पोर्टल के माध्यम से समुदाय, सरकारी और निजी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि विद्यालयों को स्वैच्छिक योगदान दे सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक नवीन कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें, अन्यथा समीक्षा और कार्रवाई की जाएगी। भूमि मापी अभियान के लिए आज से लगेंगे शिविर। बिहार सरकार ने भूमि मापी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिसमें आवेदक को भूमि को अविवादित या फिर विवादित के रूप में चुनना होगा। विवादित मामलों में अंचलाधिकारी विवाद की परिभाषा तय करेंगे। साथ में शेड 3 के ईज ऑफ लिविंग लक्ष्य के तहत यह पहल की गई है। बक्सर जिले में 26 जनवरी यानी कि आज से 31 मार्च 2026 तक विशेष मापी महाअभियान चलेगा, जिसका उद्देश्य 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त सभी लंबित मापी आवेदनों का निष्पादन करना है। अभियान के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस के 22 अधिकारियों और जवानों को मिलेगा सम्मान। आज यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न पदों से सम्मानित किया जाएगा। गैलेंट्री मेडल डीजी कुंदन कृष्णन, सब इंस्पेक्टर अर्जुन लाल और सिपाही जितेंद्र सिंह को असाधारण साहस के लिए मिलेगा। राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए डीएसपी उमेश लाल रजक और सब इंस्पेक्टर नवरत्न कुमार को दिया जाएगा। 17 अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिलेगा, जिसमें आईजी दलजीत सिंह, एआईजी राजीव रंजन द्वितीय और अन्य शामिल है। सीबीआई के 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार रोकने में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। बिहार में किशोर पीड़ित जानकारी साझा करने पर होगी कार्रवाई। बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किशोर और बाल पीड़ितों की पहचान किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल न्यूज पोर्टल, यूट्यूब, ब्लॉग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर उजागर करना सख्त मना है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 14 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। निषेध है पीड़ित का नाम, तस्वीर, वीडियो, माता पिता या फिर अभिभावक का नाम, पता, स्कूल, मोहल्ला, सोशल मीडिया प्रोफाइल, स्केच, आवाज या फिर कोई अन्य पहचान सूचक विवरण प्रकाशित करना। बिहार एसडीआरएफ में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिहार राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ ने 2026 के लिए 118 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती में कुक, वाटर कैरियर,
नाई, धोबी और स्वीपर जैसे पद शामिल हैं, जिनके लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षण बिहार निवासियों के लिए लागू है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 22,000 रुपए मानदेय मिलेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए है और आवेदन ऑफलाइन भेजना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 30 दिन बाद है। पीयूष सिंह के दोहरे शतक से रणजी फाइनल में बिहार का दबदबा। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट फाइनल के चौथे दिन बिहार ने मैच पर पूरी तरह से सिकंजा कस लिया। दूसरी पारी में बिहार ने 5 विकेट पर 505 रन बनाते हुए मणिपुर पर कुल 763 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली। पीयूष कुमार सिंह ने शानदार और संयमित बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 216 रन बनाए, जो इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा। रघुवेंद्र प्रताप 90 रन बना करके नाबाद रहे, जबकि खालिद और विपिन सौरभ ने भी अहम योगदान दिया। इससे पहले बिहार ने पहली पारी में 522 रन बनाए थे। जवाब में मणिपुर ने 264 पर सिमट गई। चौथे दिन के बाद मुकाबला पूरी तरह से बिहार के पक्ष में दिख रहा। वध 2 6 फरवरी को होगा रिलीज। क्राइम थ्रिलर फिल्म वध 2 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बिहार के संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में वापसी कर रहे। लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित इस सीक्वल में मूल फिल्म की सफलता का गहन माहौल बनाए रखते हुए नई कहानी और नए पात्र पेश किए गए हैं। निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहानी को उसी केंद्रीय विषय पर आधारित रखा है। कुमुद मिश्रा, अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और युगिका बेहानी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। ट्रेलर 27 जनवरी को सिनेमाघरों और ऑनलाइन रिलीज होगी। पेट्रोल पंप धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनाइए 3 आसान टिप्स। पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। पेट्रोल भरवाते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। पहला, मशीन का मीटर 0.00 से शुरू हो रहा है या नहीं, इसे जरूर देखें और लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाएं। दूसरा, कर्मचारी द्वारा ध्यान भटकाने वाले हरकतों से सावधान रहें और हमेशा मीटर पर नजर रखें। पेट्रोल भरने के बाद बिल जरूर लें। वहीं तीसरा, नोजल लॉक करके पेट्रोल भरवाएं ताकि एयर लॉक और कम पेट्रोल मिलने की समस्या ना हो। भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाएं और शक होने पर क्वांटिटी चेक जरूर कराएं। पटना में आम लोगों के लिए 27 जनवरी से खुलेगा अर्धशिला ऑडिटोरियम। पटना में कला और संस्कृति को नई ऊंचाई देते हुए तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी ने अर्धशिला पटना नामक भव्य ऑडिटोरियम तैयार किया है। यह बिहार का पहला ऐसा ऑडिटोरियम है जो जमीन के ऊपर और करीब 40 फीट नीचे आधुनिक सुविधा और शांत माहौल प्रदान करता है। गोला रोड रूपसपुर नहर के पास स्थित 7 मंजिला भवन में थिएटर, संगीत प्रदर्शनी, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट सौरभ गुप्ता ने तैयार किया है। 27 जनवरी से आम लोग निःशुल्क प्रवेश कर प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। यह कला प्रेमियों के लिए एक विशेष स्थल है। जाने कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह और शाम ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में तेज धूप से राहत मिलेगी। जनवरी के अंत या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है और शुष्क हवाओं के कारण ठंड का असर कम है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री राजगीर में और अधिकतम 28.1 डिग्री कैमूर में दर्ज हुआ। पटना समेत कई जिलों में हल्का कोहरा देखा गया, लेकिन कोई अलर्ट जारी नहीं। पटना में 756 लीटर स्पिरिट हुआ बरामद। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के सोनालिका नगर में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 756 लीटर स्पिरिट बरामद की है। इस दौरान 3 युवक हर्ष कुमार, छोटे लाल राय और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यह युवक स्पिरिट को बेटा लेकर के जा रहे थे और शराब तस्करों को बेचने की योजना बना रहे थे। बाईपास थाना प्रभारी ने बताया कि गोदाम से पिकअप वाहन के जरिए स्पिरिट ले जाने की गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड पर एक्शन मोड में गृह मंत्री सम्राट चौधरी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और एसआईटी से पल पल की रिपोर्ट तलब की है। बैठक में डीजीपी विनय कुमार, एडीजी, सीआईडी, आईजी पटना, पटना एसएसपी समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने जांच की प्रगति पर कड़े सवाल पूछे और वैज्ञानिक साक्ष्यों के
आधार पर तेज और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। राजद के अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी हुए भावुक। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इस जिम्मेदारी के बाद तेजस्वी ने भावुक संदेश में लालू प्रसाद यादव, पार्टी नेतृत्व और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को न्याय, समानता और अधिकार दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर, फूले, गांधी और अन्य महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेकर वे गैर बराबरी, गरीबी, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने बिहार को प्रगति, समरसता और भाईचारे के रास्ते पर ले जाने का संकल्प दोहराया। भारत ने गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 10 ओवर शेष रहते हुए 8 विकेट से हरा करके 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के 48 रनों की बदौलत 153 का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव की नाबाद अर्धशतकीय पारियों से महज 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक ने 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा। वहीं संजू सैमसन का लगातार खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1906 में सत्यवती देवी का जन्म हुआ, जो साम्यवादी महिला और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1950 में भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ और हर साल आज ही के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1963 में भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। 1967 में प्रदीप सोमासुंदरन का जन्म हुआ, जो भारतीय प्रसव गायक थे। 1968 में माधव श्रीहरि अने का निधन हुआ, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वहीं 2015 में आर.के. लक्ष्मण का निधन हुआ, जो मशहूर कार्टूनिस्ट थे। निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को मिलेगी टोल टैक्स में राहत। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए टोल टैक्स नियमों में अहम बदलाव किए। अब 2 लेन राजमार्ग को 4 लेन या उससे चौड़ा करने पर निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को केवल 30% टोल देना होगा। 4 लेन से 6 या फिर 8 लेन में अपग्रेड होने पर 25% छूट मिलेगी। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में किया गया और देश भर में लागू है। योजना के तहत 25 से 30 हजार किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। करीब 10 लाख करोड़ रुपए निवेश होंगे, जिससे यात्रा समय कम, माल ढुलाई तेज और लागत ईपीएफओ की नई डिजिटल सुविधा से यूएएन बनाना हुआ आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाते हुए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित सेल्फ यूएएन जनरेशन सेवा शुरू की है। अब कर्मचारी सिर्फ एक सेल्फी लेकर के अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन खुद बना और एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले कर्मचारियों को यूएएन बनाने के लिए कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे देरी और गलत जानकारी जैसी समस्याएं आती थी। नई सुविधा पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुकूल, तेज और पारदर्शी है। यूएएन जनरेट होते ही सक्रिय हो जाएगा, जिससे कर्मचारी पीएफ खाते से जुड़ी सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठा सकेंगे। सीबीएसई ने स्कूलों में मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलर नियुक्ति की अनिवार्य। सीबीएसई ने छात्रों के मानसिक और करियर कल्याण के लिए सभी एफिलिएटेड स्कूलों में मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। इसका उद्देश्य बढ़ते स्ट्रेस, बोर्ड परीक्षाओं के दबाव और करियर संबंधित उलझनों से छात्रों को सुरक्षित मार्गदर्शन देना है। मेंटल हेल्थ काउंसलर डिप्रेशन, एंजाइटी और व्यवहार संबंधित समस्याओं में मदद करेंगे, जबकि करियर काउंसलर छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा बताएंगे। स्कूलों को केवल नाम मात्र नहीं बल्कि योग्य काउंसलर रखने और नियमित वर्कशॉप आयोजित करने की हिदायत दी गई। यह कदम एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, अंगा का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन ए लोमपद, ऑप्शन बी धतरथ, ऑप्शन सी धादिवाहन या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। हमारा दूसरा सवाल है कि अजात शत्रु द्वारा गंगा नदी के किनारे निर्मित किले का नाम क्या था? ऑप्शन ए पाटलीग्राम, ऑप्शन बी है कोसल, ऑप्शन सी है काशी या फिर ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटालीग्राम।
हमारा तीसरा सवाल है कि किस साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण हमारा तीसरा सवाल है कि किस साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है नंदा, ऑप्शन सी है गुप्त या फिर ऑप्शन डी चोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त। हमारा चौथा सवाल है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955। हमारा आखिरी सवाल है बिहार संग्रहालय किस वर्ष खोला गया था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 1917 या फिर ऑप्शन डी 1980। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चंदन कुमार, महेश दास, पंकज राज, कृष्णा प्रसाद, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, पवन कुमार, नागेंद्र कुमार, विद्यासागर, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, अतीक खान, प्रांजल कुमार यादव, संजीत मिश्रा, राजेश मिश्रा, राजकुमार यादव, आरती गुप्ता, राजीव कुमार, मधुलता, सागर कुमार, नंद कुमार सिंह, दयानंद सिंह, सूरज राय, अर्जुन राम, ओम प्रकाश, मुन्ना राज, ओम प्रकाश, विकास तिवारी, प्रदीप पंडित, अब्दुल मनान, रामबाबू दास, विनोद शाह, मिथिलेश कुमार, रंजय तिवारी, ध्रुव कुमार, छोटू यादव और अनिल राय। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आप गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या खास करने की सोच रहे हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।